बाद दफ़ा हम चिकन और मटन के कबाब खा खा के बोर हो जाते हैं, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज और टेस्टी से वेजिटेबल कबाब की रेसिपी ले आई हूँ, जो कि बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मिसालों के साथ आसानी से घर में बनाए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में वेजिटेबल कबाब बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया है कि मैं कौन से वेजिटेबल इस्तेमाल करने लगी हूँ। बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। तो अब हम एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है और इसके साथ ही साबित धनिया ले लेना है। आप चाहें तो सूखा धनिया पिसा हुआ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच और खूब अच्छी से इसकी भुनाई करनी है। मीडियम लो फ्लेम पे आपने करना है। 1 से 2 मिनट भून लेने के बाद अब हम इसमें 1 कप प्याज डालेंगे। आपने बिल्कुल छोटे बारीक कट करके डालने हैं, बड़े प्याज नहीं डालने इस कबाब में। और इसके बाद हम ये सारी सब्जी डाल देंगे। 1 कप आपने शिमला मिर्च, 1 कप आपने गाजर लेनी है जो कि हमने कद्दूकश की हुई थी, और कद्दूकश करके ही आपने ये सारी सब्जियां डाल देनी है। उसके साथ ही 1.5 कप मैं इसमें बंद गोभी डालूंगी। बंद गोभी को आप ज़रा ज़्यादा तादाद में डालेंगे क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आती है। इंशाल्लाह आपको ये चिकन वेजिटेबल कबाब की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम इसमें डालने लगे हैं बोनलेस चिकन, जो कि 1 कप डाली गई है। अब इसमें मसाले डालेंगे, सुरख मिर्च पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और साथ ही 1 चम्मच नमक डाल देंगे। और ये देखें सिंपल से इसमें मसाले डाले गए हैं, कोई और ज़्यादा ख़ास मसाले नहीं डाले गए। और खूब इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे और ये तमाम मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट आपने करना है। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और मैं उम्मीद करती हूँ आप ये बनाने वाले हैं। इसके साथ ही आप डालेंगे बॉयल किए हुए आलू, जो कि मैंने कद्दूकश कर लिए थे, और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने हल्के हाथों से इसको मिक्सिंग करनी है ताकि इसकी उबले हुए आलू जो कद्दूकश किए हुए हैं इसकी शेप भी इसी तरह ही रहे। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा 10 से 15 मिनट इसको ठंडा करने रख देंगे। ठंडा कर लेने के बाद अब मैं इसमें 3 अदद लीमू का रस डालूंगी और आपने इसी तरह छलनी की मदद से इसके बीज अंदर नहीं डालने और आपने सिर्फ रस डालना है। अगर आप लीमू इस्तेमाल नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इस कबाब में सबसे मेन चीज़ डाली जाएगी ब्रेड क्रम्स, और इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून डालूंगी। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर ये मसाला पतला हो गया है तो आप इसमें ज़्यादा ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये इसी तरह थिक सा मटेरियल बना हुआ है आलू की वजह से, तो आपने कम ब्रेड क्रम्स यूज़ करना है। और कोशिश करें कि आलू हार्ड बॉयल हों। हार्ड बॉयल होने से ये बहुत अच्छे से कबाब बनते हैं। और इसके साथ ही मज़ीद मुझे ये थोड़ा सा मसाला कम लग रहा था, चाट मसाला, तो मैंने ज़रा ज़्यादा डाल दिया है। अब हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। अब हम थोड़े से ये मसाला अपने हाथ में लेंगे और बहुत ही प्यारा सा फाइन सा ये इसी तरीके से कबाब तैयार बन जाते हैं। आप चाहें तो हाथ के ऊपर ऑयल लगा सकते हैं या पानी थोड़ा सा, अगर ये आपके हाथों पे चिपक रहा है, वरना नहीं तो ये बहुत ही आसानी से मज़ेदार से वेजिटेबल कबाब तैयार हो जाते हैं। और आपने इसी तरह ही बनाना है। 6 आलूओं के साथ माशाल्लाह से ये कम 25 कबाब तैयार हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी इतने तक ज़रूर पसंद आई होगी। और इन कबाबों को आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ करके। और जब इस्तेमाल करना हो तो आप 1 घंटा पहले निकाल के और आपने सिर्फ हल्का सा ओवन में गर्म कर लेना है और इसको बिल्कुल हल्की आंच, दम की आंच पे पकाना है। और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग किस तरह तैयार की जाएगी, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया और इसके अंदर नमक डाल दिया और खूब इसको अच्छा सा पतला सा फाइन सा पेस्ट बनाना है। माशाल्लाह फाइन सा ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसको कबाब को इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ ही हम ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे। 2 से 3 दफ़ा इसी तरह उलट पुलट कर लीजिएगा और इसके साथ ही अब हम 1 दफ़ा कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। अच्छे से ये ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेने के बाद पहले से ही गर्म किया हुआ हम पैन ले लेंगे। इसके अंदर ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिए थे। ये देख लें कि ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डालना और आपने बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना, पकोड़े की तरह नहीं बनाना। और इसी तरह इन कबाबों के ऊपर हम चम्मच की मदद से ऑयल ऊपर डालते जाएंगे ताकि ये अच्छे से बेसन की कोटिंग पक जाए और बिल्कुल भी कच्चा जायका ना आए।
3 से 4 मिनट में ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे से पक जाते हैं। और आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से लाइट गोल्डन कलर हो गया। अब इसको 2 से 3 मिनट उलट पुलट कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल भी ये टूटते नहीं हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से शानदार से चिकन वेजिटेबल कबाब तैयार हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इन कबाबों को आप केचप के साथ, दही की चटनी के साथ, शाम की चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।